विधानसभा चुनाव को लेकर के मालवीय नगर की जनता क्या सोचती है, इसकी रिपोर्ट लेके हम आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले इस विधानसभा के बारे में बता दें, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती, जो लगातार तीसरी बार से यहाँ पे विधायक चुने जा रहे हैं। यानी जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तब से वो यहाँ पर विधायक हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश उपाध्याय चुनावी मैदान में उतरे हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और एनडीएमसी में भी शीर्ष पदों पर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार उतारा है जितेंद्र कोचर को, जो कि इस क्षेत्र से वो निगम पार्षद रहे और कांग्रेस में एक अच्छा नाम है। तो यानी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने ही अपने उम्मीदवारों की यहाँ पे घोषणा कर दी है। इस क्षेत्र के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, मालवीय नगर विधानसभा जो है इसमें शहरी इलाके, गांव इलाके दोनों ही आते हैं और स्लम का इलाका भी यहाँ पर इतना है कि वो कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं वो एक डिसाइडेड वोट की तरह आते हैं। जिस तरह से सोमनाथ भारती के जीत का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 बार से, जाहिर है इस बार भी वो काफी ज्यादा भारी दिखेंगे, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नहीं थी, कांग्रेस के वोट को उन्होंने यहाँ पे ओवरटेक किया था और इसका हर्जाना कांग्रेस को जिस तरह पूरी दिल्ली में देखने को मिला था, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मालवीय नगर विधानसभा के एक कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद है। ये दरअसल मालवीय नगर विधानसभा में हर तरह की आबादी आती है। पॉश कॉलोनी है और स्लम इलाके भी है, नॉर्मल कॉलोनी जो होता है वो भी होता है, गांव के क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम लोग बातें करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम खालिद है। खालिद भाई, क्या माहौल है इस बार के दिल्ली के चुनाव में? आपके मालवीय नगर विधानसभा की क्या माहौल है, क्या इश्यू? सर, माहौल तो ये है कि आज के टाइम मैं भारती जी के साथ काम किया हूँ। अच्छा। और लेकिन जो पहले के 5 साल थे और आपके जो 5 साल है, उनकी नीतियां हमें समझ में नहीं आ रही। अच्छा। शुरू में उन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन अब आके जैसे कहते हैं ना एटीट्यूड। अच्छा। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं से भी जो जमीनी स्तर पे काम करते थे और उनको हम आगे ले जाते थे, उन्होंने उनको इग्नोर करना छोड़ दिया। मतलब ध्यान, हम किसी काम के लिए बोलते हैं वो सुनते ही नहीं, कहते हैं आप काम करो। काम हम जब करेंगे जब आप हमारा काम करेंगे, इसलिए उनकी नीति हमें समझ में नहीं आई। तो मतलब शिकायत है स्थानीय विधायक? हाँ, शिकायत है पूरी। तो इस बार हमने मन चेंज किया है थोड़ा। हाँ, चलिए, मन चेंज है, शिकायत भी है और कई लोग आस में भी रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम प्रेमचंद धिंगरा है। क्या कहेंगे सर? साहब ने तो बोल दिया विधायक जी से शिकायत है, आपको क्या लगता है? विधायक जी ने काम करे हैं, हमने उनको कुछ काम बोले थे हमारे मंदिर के और दूसरे, तो उन्होंने हमारे को काम वो करे हैं। तो हमारे को ये लगता है कि उन्हीं का ठीक है। चलिए, देखिए, जो अगर कोई काम करता है तो उसके बारे में नाम भी लेते हैं लोग। मंदिर का इन्होंने कहा, उन्होंने एक क्षेत्र में कालका माई का एक वो जुलूस निकाला था, वो काफी अच्छा लगा था, लोगों ने सराहा भी था। सर, क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल है, 5 फरवरी का दिन अब तय हो गया है, किसके तरफ जाने के चांसेस है? देखिए, मौजूदा विधायक जी ने तो अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके उनकी तरफ हम दोबारा जा सके। हाँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अच्छा काम किया है, तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा सा प्रेशर उनकी तरफ से थोड़ा ज्यादा है। देखिए, कांटे की टक्कर है मालवीय नगर विधानसभा में। अभी हमने जितने लोगों से बात किया, सभी के अलग अलग ओपिनियन है। यानी कोई पार्टी अगर सोचे कि एक तरफा निकाल लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से लोग यहाँ बता रहे हैं। सर, कांटे की टक्कर होगी, एक तरफा होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको? सर, अभी तो कांटे की टक्कर ही लग रही है हमें और तीनों कैंडिडेट बहुत नेक टू नेक फाइटिंग में है और अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता कि कौन जीतेगा। बाकी अगर हम एज ए वोटर हम बात करते हैं, जैसे जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं हम और जो हमारे करीबी हैं, बिल्कुल हम उनके साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल। अब उस कैंडिडेट में हम देखेंगे क्या क्या उनकी रिपोर्ट कार्ड रही, क्योंकि सबने इस एरिया में तीनों कैंडिडेट ने अच्छे अच्छे काम करे हैं। तो उसमें से जो भी हमें लगेगा जो बेस्ट होगा, हम उसके साथ जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि 5 फरवरी को जो है बम्पर वोटिंग होगी इस विधानसभा से? देखिए, अगर वोटिंग की बात करें ना, तो इस बार इलेक्शन कमीशन का मैं पर्सनली धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम आज से पहले भी यही बात डिस्कस कर रहे थे
क्योंकि जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग की डेट जो होती है ना, वो फ्राइडे, सैटरडे या मंडे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कंटिन्यूअस हॉलीडे आ जाता है। हमेशा ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास का ही होना चाहिए। और इस बार मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी है कि वेडनेसडे रखा है, ताकि उसमें किसी को छुट्टी, कॉम्बो छुट्टी ना हो, उनकी सिंगल हो छुट्टी, और वो कहीं दिल्ली से बाहर ना जाए। और वोटिंग में मेरे हिसाब से 5 से 8% का फर्क पड़ेगा। जैसे कुछ बाहर से आए हमारे होते हैं साथी जो अपने होम टाउन चले जाते हैं, छुट्टी मिलते ही वो इंतजार करते हैं कि छुट्टी नहीं होती, बिजी शेड्यूल होने के कारण, या कोई बिजनेस करता है। मगर अब इससे ये होगा कि वोटिंग में 5 से 8% मुझे लगता है कि पिछले इलेक्शनों से। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात की, इसलिए आपसे बात करता हूँ। कैंडिडेट जो अच्छे हों उनको वोट देना चाहिए। क्षेत्र में जो काम हुए हैं, हाँ जी, उसके हिसाब से क्या लगता है कि हाँ, इसके हिसाब से जरा सर मैं बताऊं, हर कैंडिडेट अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता है। हर कैंडिडेट अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट देता है, मगर किसी की क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो जनता उसी के साथ जाएगी जिसकी क्षमता ज्यादा थी, जिसने पूरे एफर्ट लगा के काम हाई लेवल पे पहुंचाए, तो जो काम बोल भी रहा होगा। बाकी पर्सनल डिसीजन होता है किसी का, किसके साथ। बिल्कुल, मत का जो अधिकार है वो तो पर्सनली होता है, वो सार्वजनिक नहीं होता। सर मुझे लगा कि आप विधायक जी से काफी नाराज है इस क्षेत्र में। अगर बात करें तो आपके हिसाब से बयार फिर किस तरह बढ़ रही है? झाड़ू के तरफ तो आपने मना कर दिया, फूल है, पंजा है, क्या चलेगा इस बार, क्या लगता है? सर इस बार जो माहौल चल रहा है तो कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि फिर दोबारा कांग्रेस के दिन याद आ रहे हैं, तो एक बार फिर क्यों ना जाया जाए। यानी शीला दीक्षित वाला टाइम आपको याद आ रहा है? जी बिल्कुल याद आ रहा है, दिल्ली उन्हीं की दी हुई देन है। तो यानी अब बीजेपी की जो बनवास है वो आप नहीं चाहते, वो जारी रहे आपके हिसाब? बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में अच्छा कर रहे हैं ना, वो हम उनके साथ है। लेकिन दिल्ली में तो फिर कांग्रेस ही बेस्ट रहेगी। देखिए, कमाल की बात है, चुनावी परिणामों में भी ये देखने को मिलता है कि केंद्र ने जो काम किया अच्छा किया, लेकिन दिल्ली में आके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर और भी जो दल है, कांग्रेस है, उनके बारे में जनता सोचने लगती है। लेकिन जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है, कांटे की टक्कर होने वाली है इस विधानसभा से। चलिए मालवीय नगर के कुछ और क्षेत्र में आपको दिखाते हैं, वहां लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिर मालवीय नगर की क्या है राय। मालवीय नगर विधानसभा के पौष इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। देखिए, हर तरफ बड़ी बड़ी कोठियां है, काफी वीवीआईपी इलाका है ये। लेकिन दिल्ली की जो सर्दी है वो बहुत हैरान कर रही है, और इस सर्दी के मौसम में थोड़ी सी धूप निकल के आई है। और देखिए, पार्क में यहाँ पर अलग अलग लोग खड़े हैं, तो क्यों ना इन लोगों से पार्क में आके बात की जाए, क्योंकि ये यहाँ पे। आपका क्या नाम है सर? वैसे मेरा नाम आशीष। आशीष, आप यहीं के निवासी हैं? मालवीय नगर विधानसभा से। अरे वाह, सर्दी कितनी ज्यादा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, सर्दी तो ठीक है, पर चुनाव की गर्मी ज्यादा है। अच्छा, देखो, ये चुनाव की गर्मी ज्यादा है, ये असली वोटर हैं जिन्हें समझ है कि सर्दी चाहे जितनी भी हो, चुनावी गर्मी बहुत है। तो सर, रुझान क्या कह रहे हैं, जो क्षेत्र के जो हालात है क्या है, किस हिसाब, मुद्दे क्या है? क्षेत्र के 10 साल से बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा विधायक ने, कोई 10 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, खासकर चलो और विधानसभा की छोड़ी, मैं अपनी हौस खास गाँव की बता दूं, तो हमारे गाँव में सारी सड़कें टूटी हुई है। गलियों में 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे गांव में 150-200 साल पुराना शमशान था, जहाँ पे लोग जाते थे, वो सोमनाथ भारती ने अपने राजनीतिक फायदे के चक्कर में 1.5 साल पहले गांव वालों का वो भी बंद करा दिया। उसमें क्या फायदा हो सकता है? उसमें सोमनाथ भारती का क्या फायदा होगा? राजनीतिक है, उससे थोड़ा उनका जो दूसरा वोट बैंक है कि उसे फायदा मिल जाए, इसलिए उन्होंने, वो जब डीडीए के मेंबर थे तो वो बंद करा दिया। इससे पूरे गाँव वालों में बहुत ज्यादा उसके खिलाफ रोष है। वो नाराज रहे, फोन नहीं उठाते लोगों का। अच्छा, वहाँ भी यही हाल है? बिल्कुल 100% यही हाल है। सीवर, नालियां, सड़कें, समझ नहीं आता सड़क पे खड्डा है कि खड्डा में सड़क है। अरे वाह, तो सर क्या लगता है, परिवर्तन के चांसेज हैं इस बार? इस बार जो भाजपा का स्लोगन है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, अच्छा, मुझे लगता है ये हिट हो जाएगा। और केजरीवाल जी ने जो गाना लाया है कि फिर से लाएंगे केजरीवाल, वो अब जाएंगे केजरीवाल, जाना भी चाहिए उनको, अब जेल में ही जाएंगे लगता है मुझे दोबारा। ये है दिल्ली की जनता, स्लोगन कुछ भी निकाले राजनीतिक पार्टियां, उनका अपना लाइन तैयार है। सर, आप भी यहाँ पे धूप सेकने आए हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है सर, सर्दी काफी हो रही है। सर्दी काफी, लेकिन राजनीति गर्म है दिल्ली में। डेट अनाउंस हो गए, 5 फरवरी याद रखना है ना? बिल्कुल 5 फरवरी डेट अनाउंस हुई है।
और निश्चित तौर पे दिल्ली में अब परिवर्तन की जरूरत है। अच्छा, मैंने तो अभी पूछा भी नहीं, आपने कह दिया परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली बेहाल है और पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं और सीवर में गंदा पानी आ रहा है, नलकों के अंदर काला पानी आ रहा है। और सही मायने में तो 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार कोई काम करा नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी ने अच्छा शिक्षा दिया है, अच्छा सुविधा स्वास्थ्य दिया है, 2100 रुपए महिलाओं को भी देंगे, फ्री बस दिया है, कई सारी योजनाएं लेके तो आए हैं, फिर क्या दिक्कत है उनसे? सर, ये फ्री की योजनाएं कहने के लिए हैं। अच्छा, आपको आपको शायद ध्यान होगा, पिछले लोकसभा के चुनाव में मैंने 1000 रुपए महिलाओं को देने के लिए फॉर्म भराए थे। हाँ। और वो किसी को 1000 रुपए महीने का नहीं मिला। और पंजाब का तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने के लिए वादा किया था। और आज 3 साल हो गए पंजाब के अंदर, पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला है। और जहां तक आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, आप इनके मोहल्ला क्लिनिक जाके देख लीजिए सर। वहां पर इतनी गंदगी, डॉक्टर है नहीं, दवाइयां वहां पर है नहीं, और लोग परेशान है स्वास्थ्य के नाम पे। तो ये सब बखोल जुमलेबाजी है। कोई मुफ्त में ना तो मुफ्त में कोई सामान दे रहे हैं। अच्छा, चलिए, वो जुमलेबाजी आपके हिसाब से झाड़ू नहीं चलेगा तो क्या लगता है, कमल खिलेगा या पंजा चलेगा, किसके तरफ है? जी देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस थोड़ा उठ तो रही है, लेकिन अब जैसे केंद्र में मोदी जी काम कर रहे हैं उसको देखते हुए तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार आनी चाहिए, और काम भी करती है सरकार। देखिए, ये दिल्ली की जनता है, ये देख रही है केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर उसकी सरकार फिर अगर बन जाती है दिल्ली में, जो बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि अगर केंद्र में सरकार होगी और दिल्ली में भी उसकी सरकार होगी तो जो एलजी को लेकर के बहानेबाजी होती थी वो सब देखने को नहीं मिलेगी। जनता भी शायद इस बात से तवज्जो रख रही है। सर, धूप खिला है, सर्दी से थोड़ी राहत मिली है आज। और राजनीति किस तरह की चल रही है क्षेत्र में? राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत गर्म चल रही है। इस बार बीजेपी आ रही है और ये जो है आपदा जो है इसको दिल्ली से हटाना है। पूरे दिल्ली का हाल बेहाल है, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रहे हैं, सारे सीवर ब्लॉक हैं, नाले सारे ब्लॉक पड़े हैं। कई नालों का तो ये हाल कर रखा है, जैसे गौतम नगर का नाला है, पिछले बरसातों से पहले उस नाले को जबरदस्ती तोड़ा गया, साइडों से उसकी दीवारें तोड़ी गई ताकि पब्लिक आसपास में ओवरफ्लो पानी हो सके, और उसकी कंप्लेंट उसके बहाने से उस पर दोबारा से बजट पास करा गया। ऑलरेडी उस पर 60 लाख रुपए लेके खा चुका है सोमनाथ भारती। अच्छा, तो यानी काम रुकवाया जा रहा है करप्शन को लेकर के काम। लेकिन सर, सवाल ये है कि दिल्ली सरकार तो कई सारी योजनाएं भी लेके आई है, महिलाओं के लिए फ्री बस हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर दिया, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, 2100 रुपए हर महीने मिलेंगी। आपके घर की भी महिलाएं होंगी तो उनको भी मिलेंगी, और बुजुर्ग होंगे तो उनको फ्री इलाज मिलेगा। तो क्या दिक्कत है फिर? फ्री इलाज तो हमारे मोदी जी दे रहे थे, आयुष्मान योजना के 5 लाख रुपए उन्होंने, जो उनकी योजना को दिल्ली में आजकल लागू नहीं किया गया, 5 साल खत्म होने जा रहे हैं। रही बात डीटीसी बसों में फ्री की, तो फ्री का एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। कल परसों काफी फॉग था, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी घर पे छोड़ के INA मार्केट गया। इधर से एक साइड से मैंने ऑटो लिया और मैं मार्केट गया, परचेजिंग की मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि आज केजरीवाल की बसों का भी देख लेते हैं कि कैसी बसें हैं, कैसी लेडीज हैं। पूरी बस खाली थी, वहां से स्टैंड से कोई लेडीज उसमें बैठी नहीं। अच्छा। और मैं चला उसमें, तो जैसे ही वो बस चली तो भाई साहब 2 कदम चलते और धक्का ऐसे जैसे राजस्थान के ऊंट भी उससे ज्यादा बेटर चलते होंगे। वो हर 2 मिनट 5 मिनट के बाद ऐसे झटका मार रही थी बस, धक 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 धक। मैं डर की वजह से बसों का तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं डर की वजह से ड्राइवर के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये कैसी बस आप लेके चल रहे हो रोड के ऊपर, ये तो बहुत डेंजरस है, किसी भी टाइम इसका कुछ भी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या करोगे? तो उस बेचारे इनोसेंट है, अपनी नौकरी बचाने के लिए कहता भाई साहब केजरीवाल की बस है सर, ये तो ऐसे ही चलेगी। मैंने कहा आप लोगों को डर नहीं लगता, इस तरह की बसें आप चला रहे हो, आपकी लाइफ को खतरा है। कहते भाई साहब डर तो लगता है, कई बार जैसे ही लेडी पैसेंजर उतरने लगता है तो वो बस धक्का खाती है, हम डरते हैं कि कहीं ये गिर के बेचारा को मर ना जाए, डेथ ना हो जाए। और मैं कहा तुम्हें अपनी लाइफ का डर नहीं लगता, ऐसी बसें चला रहे हो? कह रहे क्या करे भाई साहब, लाइफ से ज्यादा तो पैसा नौकरी। यानी आपके मुताबिक डीटीसी बस पे सफर करना, जान से खेलना, जो बैठते हैं उनके लिए भी और जो चलाते हैं उनके लिए जान से। देखिए तस्वीरें भी बीते समय में आई है सर, और भी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई ना बिल्कुल सच्चाई है, कई बसों में आग लगे हैं, कई बसें खराब सड़कें पे खड़ी हो जाती, ये समस्या देखने को मिली है। सर, धूप खिला है और आज डेट भी अनाउंस हो गया 5 फरवरी, याद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा?
आप जाएंगे और लोगों को भी लेके जाएंगे? बिल्कुल भर ले जाएंगे, चोरों को दिल्ली से भगाएंगे। हमारी जो दिल्ली की इन्होंने हालत की है ना केजरीवाल जी ने, इनको ये लगा लो कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि 11 साल हमने कैसे काटे हैं। और अगर 2100 मिलने लगे तो महिलाओं को? कहाँ 2100 मिलेंगे? पहले कहाँ कौन से वादे पूरे कर दिए? पंजाब में अनाउंस किया था 3 साल हो गए सरकार को, वहां तो 10 रुपए ना मिले। और बताओ, चवन्नी भी ना मिली। अच्छा, फ्लाईओवर वगैरह तो बनाए हैं ना आपके दिल्ली में, कई सारे अच्छे काम किए हैं जो वो बता रहे हैं। कौन सा अच्छा काम किया? कौन से फ्लाईओवर बने? सारे शीला दीक्षित जी के समय में शुरू हुए थे, सब उड़ा दिए इसने, अपना नाम प्लेट लगा दिया। बस कौन सा फ्लाईओवर बना बताओ? सारे खुदवा दिए काम दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। हमारा किसान अगर पूरा खुदवा दिया इसने, आगे काम चल रहे हैं, लोग और तंग हो रहे पट रहे हैं। एक हमारा साथी था, उसका पैर टूट गया अभी 1 हफ्ता पहले, नाला खुदवा रखा है लोगों को दिखाने के लिए। चोर चुक्कों की सरकार है जी। तो मालवीय नगर विधानसभा में झाड़ू चलेगा, फूल खिलेगा या पंजा चलेगा? क्या चलेगा? कमल खिलेगा यहाँ, एक तरफा कमल खिलेगा। मालवीय नगर के इस मार्केट से आपको दिखा रहे हैं कि आखिर में लोग क्या चाहते हैं, इस बार क्या है माहौल चुनाव का और विधानसभा चुनाव में लोग क्या सोचते हैं। सर, कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? इनसे पूछो ना। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, बदरपुर, मालवीय नगर नहीं रहते? पहले खानपुर रहते थे। आप अच्छा, 5 तारीख को वोट है तो वोट देने तो जाएंगे ना? अभी तो 5 फरवरी को हो गया, 5 फरवरी। आप कहाँ, यही मालवीय नगर रहते हैं? अच्छा, 1 मिनट जरा खड़े हो जाइए। जानता हूँ सर्दी बहुत ज्यादा है और आग सेकने के लिए भाई यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफ है। सैफ, क्या माहौल लग रहा है इस बार जो आपके क्षेत्र का है, क्या माहौल है? देखिए सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, माहौल तो तीनों ही तगड़े ही हैं इस टाइम। तो अभी कंपटीशन, पहले तो इससे पिछली बार था तो एक ही पता लग रहा था कि भाई एक ही है इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम तो माहौल कुछ नहीं कह सकते इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम जद्दोजहद चल रही है तीनों की इस टाइम पे। कैंडिडेट सारे ही तगड़े, सारे तगड़े हैं, प्लस स्कीम तीनों ने दे दी है। कोई 1100 रुपए दे रहा है, कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई 2500 रुपए दे रहा है। लेकिन इन तीनों के झगड़े में फायदा पब्लिक का होना इस चीज का निश्चित है, लेकिन कहाँ तक बात सच्चाई है कुछ पता नहीं। इनको लास्ट टाइम ये भी देखा था कि 15 लाख का भी वो सिस्टम हुआ था, लेकिन इस बार मुझे वैसे स्कैम लग रहा है कुछ भी, क्योंकि हर महीने देना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात हो जाती है। साल में बोलते हैं या 6 महीने में बोलते तो एक तरह की समझ में आ जाता है, लेकिन हर महीने देना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट कर पाएगी। बिल्कुल। चलिए, ये युवा है। आपका घर कहाँ है भाई साहब? आप लोगों का? भाई साहब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ मालवीय नगर में रहते हैं? अच्छा, जॉब करते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आप अच्छा, क्या माहौल है मालवीय नगर की, क्या स्थिति है? हमें ये पता है कि इस टाइम सवाल ही नहीं मिल रही हमें तो बस। अच्छा, देखिए भाई साहब, ये सही है, नेता जाए भाड़ में, हमें सवारी नहीं मिल रही, जनता को इस बात का फिक्र है। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो पे तो केजरीवाल जी का ही फोटो और मोदी जी की भी फोटो दिख रही है हमारे पे। तो भाई देखो, ये उसकी लगी रही है, देखो PSRI हॉस्पिटल। तो किस तरफ का है माहौल चुनाव में? किसी की तरफ नहीं, जो जीत गया उसी की तरफ है। ले तो वोट देंगे तभी तो जीतेगा कोई। जैसा माहौल होगा वैसा ही देखा जाएगा। तो वही तो जान रहा हूँ, इस इलाके की क्या समस्या, सड़कें, पानी, ये सब ठीक है आपके यहाँ? देखो, चाहे तो खड्डा में जाओ चाहे खाई में जाओ, वोट आम आदमी पार्टी को ही जाएगा। अरे वाह, देखिए आखिर में इन्होंने अपनी बात कह ही दी, जो तभी से कुछ ना बोल रहे थे। तो देना, खुल के बोलना है, जिसे देना है, डरना क्या है? बिल्कुल, डर किस बात का? वोट देने का अधिकार खुद अपना है, तो भाई डर किस बात का? आप कहाँ पे रहते हैं भाई? मैं तो खानपुर रहता हूँ, मगर इसके बाथरूम को देखो तो पहले। बिल्कुल, देखिए कई सारी समस्याएं जो है वो लोग बता रहे हैं कि कई सारी समस्याएं चारों तरफ है। चलिए, और भी लोग हैं। आप कहाँ पे रहते हो भाई साहब? अच्छा, आइए इधर। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अनुराग कुमार। और अनुराग, क्या लगता है माहौल क्या है इस बार मालवीय नगर विधानसभा में, क्या माहौल है लोगों का? देखो, आपके सामने है। 5 फरवरी का दिन आया है वोट देने के लिए, जाएंगे उस दिन? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं देंगे। तो माहौल किसका लग रहा है क्षेत्र में? आपके जो काम है वो ठीक से हुए हैं आपके क्षेत्र में? इतना टाइम कहाँ मिलता है सर देखने के लिए? अरे, घर से निकलते तो होगे, सड़क देखते होगे, घर पे पानी वानी है? नौकरी से फुर्सत नहीं है। चलो ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, आते हैं इनके पास। सर, आप बताइए कि किस तरह का माहौल है मालवीय नगर में? अभी कोई कहा नहीं सकता किस तरह का माहौल है अभी। अच्छा, क्षेत्र के क्या हालात है? किन मुद्दों पर आप लोग जब जाएंगे? 5 फरवरी आ गया है वोट की तारीख, किन मुद्दों पर जाएंगे आप लोग? हम देखिए, हम लोग तो यहाँ वोट है नहीं,
अच्छा, वोट नहीं है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। आप यहाँ पे रहते हैं, लहर तो लगता होगा, किसकी लहर है? लहर कोई नहीं, लहर सबका लहर रहा है। अच्छा चलिए, क्योंकि सभी लोग हैं तो सभी का लहर है। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। आप लोग यही मालवीय नगर में रहते हैं? नहीं। अच्छा, वैसे क्या लहर दिखता है आपको दिल्ली में किस चीज के लिए? चुनाव जो होने वाले हैं? देखो भैया, जो भी पार्टी जीतेगी काम तो करना पड़ेगा, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चाहे आम आदमी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम किसी का दिखता नहीं है। संभावना लगता है किसी का कौन आएगा इस बार सरकार में? देखो मोस्टली तो मोदी सर ही आएंगे। अच्छा, पर केजरीवाल भी पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या बेचते हो आप? छोले कुलचे। छोले कुलचे। अभी तो दुकान नहीं खोला है क्या आपने? हाँ, शाम लगेगा अभी। शाम में। अच्छा, क्या माहौल है क्षेत्र का? पता नहीं है? पता नहीं क्यों? आपके पास तो सैकड़ों लोग आते हैं। अच्छा, आइए भैया, इधर आइए। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। क्या माहौल है? ऑटो पे किसका फोटो लगाए हैं आप? ऑटो पे फोटो? मतलब मैं तो देखता हूँ केजरीवाल जी का ही फोटो, मोदी जी का भी फोटो। किसी का फोटो नहीं। अच्छा, हमारी पे राधा कृष्ण का है। अरे वाह वाह वाह। अरे तो सुनिए तो सही, चुनाव का क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? वो तो वोट पड़ेंगे तब देखेंगे किसकी इच्छा कहाँ है देने की, वो तो वो हिसाब से देखेंगे। सड़कें, नाली, पानी, ये सब ठीक है आपके यहाँ? सब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो दिल्ली में किस मुद्दे पे वोट जाएगा आपको क्या लगता है? आप ऑटो चलाते हैं, केजरीवाल जी ने तो आप लोगों के लिए स्कीम भी निकाल दिया। रुक जाइए, फायदा मन लगता है केजरीवाल जी करेंगे कुछ अच्छा आप लोगों के लिए? अब वो तो उनके हाथ में, हमें यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे देने की बात कही है उन्होंने। वो तो उनके हाथ में, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। आपके हाथ में वोट है, आपको क्या लगता है? वो तो अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई हम किसको देंगे। ना ना, वो मैं पूछ भी नहीं रहा, माहौल किसका लग रहा है? अब माहौल ऐसे तो हमें दोनों पार्टी चल रही है, अब किसका अखाड़े में जाके किसकी जीत हो, वो दंगल है, ये चुनावी दंगल है। बिल्कुल, किसकी किस्मत खोले। अखाड़े में उतरेंगे तभी पता लगेगा। सर आप बताइए क्या माहौल है? इधर आइए, इधर आइए। चलो ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? है ठाकुर सिंह। मालवीय नगर में क्या लगता है, काम हुआ है बढ़िया से? इधर देखो, इधर इधर आओ। काम हुआ है बढ़िया? काम ठीक ही हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? कितने दिनों से हो इधर? काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। काम ठीक ठाक है क्षेत्र में? सही है, हमारे लिए तो सही है। सही है।